नमस्कार दोस्तों, हिंदी विषय से तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों, साथियों और अध्यापक गणों को एक बार लक्ष्य एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको हिंदी साहित्य का इतिहास की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो हमारे चैनल के द्वारा शुरू की गई है वो पढ़ाई जा रही है, जिसमें आज भक्ति काल का विकास और उसकी विशेषता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट, सेकंड और डीएसएसबी की एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चन। इससे पहले दोस्तों, जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, लाइक करें और लिंक को शेयर करें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, हमने इससे पहले आदिकाल के संपूर्ण 4-5 पार्टों में आपको आदिकाल के क्वेश्चंस हमने सभी इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा चुके हैं। अब हमने भक्ति काल का जो क्वेश्चन है, आंसर हैं, वो शुरू किए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भक्ति साहित्य को अरबों की देन किसने माना है? तो भक्ति साहित्य को अरबों की देन किसने माना है? तो इसका ऑप्शन है ग्रियर्सन, सेकंड ताराचंद, थर्ड रामविलास शर्मा और 4 है भंडारकर। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों? तो इसका आंसर रहने वाला है ताराचंद। इसका 2 नंबर का आंसर रहने वाला है डी। डॉक्टर ताराचंद ने भक्ति साहित्य को अरबों की देन कहा है। तो इसका सेकंड नंबर आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काव्य के विकास के पीछे बौद्ध धर्म का लोक मूलक रूप है, प्राकृतों की श्रृंगारिक काव्य की प्रतिक्रिया है, कथन किसने कहा? भक्ति काव्य के विकास के पीछे बौद्ध धर्म का लोक मूलक रूप है, प्राकृतों की श्रृंगारिक काव्य की प्रतिक्रिया है, कथन किसने कहा है? ऑप्शन है नगेंद्र शुक्ल, राम स्वरूप चतुर्वेदी और रामविलास शर्मा। 4 ऑप्शन देखते हैं एक बार। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी। क्या रहने वाला है? सी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। क्या रहने वाला है? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है कि भक्ति काव्य के विकास के पीछे बौद्ध धर्म के लोक मूलक रूप को माना गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति काल को धर्म की भावात्मक और रसात्मक अनुभूति कहा है, कथन किसका है? भक्ति काल को धर्म की भावात्मक और रसात्मक अनुभूति किसने कहा है? तो किसका कथन है? तो फर्स्ट में शुक्ल, सेकंड में हजारी प्रसाद द्विवेदी, थर्ड में नगेंद्र और फोर्थ में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो दोस्तों इसका आंसर रहने वाला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, रामचंद्र शुक्ल का। तो इसका आंसर क्या है? ए ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भक्ति का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? भक्ति जो शब्द है उसका सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऑप्शन है पहला छंदोग्य उपनिषद, दूसरा है श्वेताश्वर उपनिषद, तीसरा है नारद भक्ति सूत्र और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या रहने वाला है, देखते हैं जल्दी से। तो इसका आंसर है 2। क्या है? 2 नंबर का आंसर है। श्वेताश्वर उपनिषद में इसका सबसे पहले उल्लेख किया गया है। दोस्तों यहाँ नारद भक्ति सूत्र में भी भक्ति का उल्लेख है और छंदोग्य उपनिषद में भी है, लेकिन सबसे पहले श्वेताश्वर उपनिषद में किया गया है। तो इसका 2 आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, असत्य कथन को छाटिए। असत्य कथन को छाटना है। पहला है, भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का अस्वाभाविक विकास कहा है। दूसरा, भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। तीसरा, भक्ति परंपरा वैदिक काल से प्रभावमान है। चौथा, देश में मुस्लिम राज्य प्रतिष्ठित होने पर भक्ति का उदय हुआ। तो इसमें देखते हैं 4 ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन रहने वाला है पहला इसका असत्य है, क्योंकि दोस्तों भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास कहा है। क्या कहा है? स्वाभाविक विकास कहा है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? अस्वाभाविक। इसलिए ये ऑप्शन क्या रहेगा? गलत। इसके बाद भक्ति का लोक जागरण काल रामविलास शर्मा ने कहा है। भक्ति परंपरा वैदिक काल से प्रभावमान है, नगेंद्र ने कहा है। और देश में मुस्लिम राज्य प्रतिष्ठित होने पर भक्ति का उदय हुआ है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल में शैव भक्त नयनार की संख्या कितनी है? भक्ति काल में शैव भक्त जो नयनार है उनकी संख्या कितनी है? तो ऑप्शन देखते हैं। एक पहले में 12, दूसरे में 64, तीसरे में 63 और चौथे में 13। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो कितने हैं? तो इसका आंसर होगा थर्ड, 63 नयनार है
और जो 12 हैं 12 अपने कितने हैं आलावार भक्त हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन रहने वाला है, थर्ड राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है, किसने माना है? भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है, यह किसने माना है? तो ऑप्शन है पहला वेबर, दूसरा कीथ, थर्ड नंबर मोनियर विलियमन और चौथा है आरजी भंडारकर। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो दोस्तों इसका आंसर रहने वाला है थर्ड, मोनियर विलियमन ने। जो मोनियर विलियमन है, इन्होंने भक्ति को भज धातु से उत्पन्न माना गया है। अगला क्वेश्चन, राम भक्ति के प्रथम कवि माने जाते हैं। राम भक्ति के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, पहला आंडाल, दूसरा षटकोप, तीसरा शंकराचार्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों षटकोप। तो इसका चौथा आंसर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखते हैं, पहले में आंडाल, षटकोप, शंकराचार्य और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ये सर नहीं है, से आएगा इसमें, क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या रहने वाला है? तो इसका ऑप्शन है षटकोप। षटकोप को राम भक्ति के प्रथम कवि कहा गया है। षटकोप का दूसरा नाम भी है नंभालवार। क्या नाम है? नंभालवार भी कहा गया है इसको। अगला क्वेश्चन, शंकराचार्य की रचना नहीं है। शंकराचार्य की रचना नहीं है। तो दोस्तों इसमें से कौन सी नहीं है शंकराचार्य की रचना? तो ऑप्शन है ए भजगोविंद, दूसरी मोह मुग्धर, तीसरी दिव्य प्रबंध और चौथी वेदांत सार। तो दोस्तों इसमें से कौन सी नहीं है? इसमें दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वेदांत सार नहीं, इनमें से कोई नहीं आएगा। इनमें से कोई नहीं। इसमें से क्या होगा? इसमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। इसमें क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन यहाँ गलत है, इनमें से कोई नहीं आएगा दोस्तों। इसमें इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं, भजगोविंद, मोह मुग्धर, दिव्य प्रबंध और इनमें से कोई नहीं। तो शंकराचार्य की रचना नहीं है, तो इसमें ऑप्शन आएगा थर्ड, डी। ये दिव्य प्रबंध है। दिव्य प्रबंध रघुनाथाचार्य की रचना है। किसकी है? रघुनाथाचार्य की एक रचना है दिव्य प्रबंध। तो भजगोविंद और मोह मुग्धर शंकराचार्य की दोनों रचनाएं हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। अगला क्वेश्चन, रघुनाथाचार्य ने आलावारों के 4000 पदों का संकलन किस ग्रंथ में किया है? तो रघुनाथाचार्य ने अपने आलावारों के 4000 पदों का संकलन किस ग्रंथ में किया है? तो ऑप्शन देखते हैं, पहला गीता भाष्य, दूसरा वेदांत सार, तीसरा अणुभाष्य और चौथा है दिव्य प्रबंध। तो चारों ऑप्शन हैं, चारों में से कौन सा होगा? तो रघुनाथाचार्य का भी ग्रंथ मैंने बताया था, दिव्य प्रबंध में 4000 पदों का संकलन है। आलावारों की भक्ति के 4000 जो पद हैं वो दिव्य प्रबंध ग्रंथ में है, और ये दिव्य प्रबंध ग्रंथ किसका है? रघुनाथाचार्य का। अगला क्वेश्चन, भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीरन, 7 दीप 9 खंड। कथन किसका है? भक्ति उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीरन, 7 दीप 9 खंड। यह कथन किस विद्वान का है? तो देखते हैं, पहला ऑप्शन कबीर, दूसरा सत्येंद्र, तीसरा रामानुजाचार्य और चौथा विष्णु स्वामी। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, 2 नंबर ऑप्शन होगा। डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा है कि भक्ति उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने, 7 दीप 9 खंड। ये पंक्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये डॉक्टर सत्येंद्र के द्वारा दी गई पंक्ति है। अगले क्वेश्चन, स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? स्मार्त संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा, देखते हैं, पहला रामानुजाचार्य, दूसरा शंकराचार्य, तीसरा निम्बकाचार्य और चौथा रघुनाथाचार्य। तो इसका आंसर रहने वाला है 2 नंबर। शंकराचार्य को स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन माने जाते? शंकराचार्य, जिन्होंने
अद्वैतवाद दिया था और स्मार्त संप्रदाय दिया था। अगला क्वेश्चन, विष्णु स्वामी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? विष्णु स्वामी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? तो दोस्तों विष्णु स्वामी ने जो संप्रदाय चलाया था, सबसे पहले रुद्र, दूसरा गौड़ीय, तीसरा मध्व और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन देखिए हैं, रुद्र, गौड़ीय, मध्व और इनमें से कोई नहीं। तो विष्णु स्वामी के द्वारा चलाया गया संप्रदाय है ऑप्शन नंबर 1, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी के द्वारा चलाया गया था। तो इसका ऑप्शन ए रहने वाला है सही, करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अविवृत परिणामवाद की विचारधारा का सूत्रपात किसने किया था? अविवृत परिणामवाद की विचारधारा का सूत्रपात किसने किया? तो पहला ऑप्शन है रामानुज, दूसरा वल्लभाचार्य, तीसरा निम्बकाचार्य और चौथा शंकराचार्य। तो इसका क्या आंसर रहने वाला है दोस्तों? तो इसका आंसर रहने वाला है 2, वल्लभाचार्य ने अविवृत परिणामवाद की विचारधारा का सूत्रपात किया था, क्योंकि शुद्धाद्वैतवाद की जो विचारधारा है उसे ही अविवृत परिणामवाद की विचारधारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सही आरोही क्रम को छांटिए। सही आरोही क्रम को छांटना है। तो पहले में है शंकराचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य, दूसरे में रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, तीसरे में शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और विष्णु स्वामी, और चौथे में है विष्णु स्वामी, शंकराचार्य, मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य। दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले है शंकराचार्य की जो तिथि है वो 8वीं शताब्दी है, रामानुजाचार्य है जो 11वीं शताब्दी के हैं, और मध्वाचार्य हैं वो 12वीं शताब्दी के हैं, और जो विष्णु स्वामी हैं वो 13वीं शताब्दी के। कौन सी के? 13वीं। ये 12वीं के हैं, ये 13वीं शताब्दी के, 11वीं के हैं। तो इसका सी ऑप्शन रहने वाला है। क्या रहने वाला है? ये सी ऑप्शन रहने वाला है। ये सब 8वीं के शंकराचार्य, 11वीं के रामानुजाचार्य, 12वीं के मध्वाचार्य और 13वीं के विष्णु स्वामी। तो इसका सी ऑप्शन रहने वाला, थर्ड ऑप्शन है इसका करेक्ट, एकदम सही, 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, असत्य को छांटिए। असत्य को छांटना है। पहले में द्वैताद्वैतवाद और निम्बकाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, तीसरे में अद्वैतवाद शंकराचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद विष्णु स्वामी। तो इसका ऑप्शन कौन सा गलत होगा? दोस्तों ये भी सही है, द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य के द्वारा, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य के द्वारा और अद्वैतवाद शंकराचार्य के द्वारा। विशिष्ट जो द्वैतावाद है ये विष्णु स्वामी नहीं आएगा, यहाँ रामानुजाचार्य आएगा। क्या आएगा? रामानुजाचार्य के द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए इसका 4 आंसर क्या होगा? 4 आंसर करेक्ट होगा। क्या होगा? असत्य है ये। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ 15-16 क्वेश्चन हैं जो आपके लिए मैं लेकर के आया था। तो दोस्तों सभी विद्यार्थियों से एक बार निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और जो भी विद्यार्थी नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, लिंक को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।